देखिए, आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि हमारी लाइफ में जो हम सबसे बड़ा डिसीजन लेते हैं, वो हमारी क्लास 10th में आके लेते हैं। और क्लास 10th में आके जो हम डिसीजन लेते हैं और उसकी वजह से हमारी लाइफ ऐसी चेंज हो जाती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने कई ऐसे में मतलब मेरे दोस्त देखे हैं, मैं खुद भी मतलब उस फेज़ से गुज़रा हूँ कि भाई मुझे लगा है कि क्या मैंने वो डिसीजन ले लिया था वो सही था, गलत था। क्योंकि क्लास 10th नहीं होती है। समझिए इस बात को, आपका ये जो होता है पूरा आगे की लाइफ को सेट करने की चीज़ होती है। इसलिए क्लास 10th में आके बिल्कुल गलती मत कर देना। और इस वीडियो को बनाने का बस रीज़न यही है कि आपको उस गलती से बचाना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th के बाद आपको कैसे अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे लाना है। और यदि क्लास 10th आपने अच्छे से कर ली है और 95 अबव ला चुके हो या नहीं भी लाए हो लेकिन पास हो चुके हो, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि कुछ मैं ऐसा ले लूँ सब्जेक्ट वगैरह जो कि मेरी आगे की लाइफ को अच्छा बना दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, मैं बातों को गोल गोल नहीं घुमाऊंगा, मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि क्लास 10th के बाद में हम जो सब्जेक्ट लेते हैं, जो हम स्ट्रीम चुनते हैं, वो किस बेस पे चुनते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो भाई दिमाग में सोचना होता है वो ये कि जो भी आगे की जो फील्ड आने वाली है, मान के चलो कि उनको लगता है कि यार साइंस जो है बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है ना। एआई बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाली है, चलो एआई की चीज़ ले लेते हैं। कईयों को लगेगा कि यार जो सरकारी नौकरी हैं, जैसे कि यूपीएससी में आजकल जो है सब यूपीएससी के चक्कर में लगे हैं, तो क्यों ना मैं आर्ट ले लूँ और बढ़िया से जो है एक कलेक्टर बन जाऊँ, है ना, यूपीएससी क्रैक कर लूँ। ऐसे ना जाने कितने सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि हम जो हैं राइट तरीके से सोचते ही नहीं हैं कभी भी। हम जो डिसीजन लेते हैं वो राइट वे में लेते ही नहीं हैं। तो अब मैं आपको सही बताने वाला हूँ कि भाई कैसे आपको राइट डिसीजन लेना है अभी और इसी समय। सुनो, देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में बस समझ लेनी है, ठान लेनी है, मान लेना है, और वो है आपका भाई इंटरेस्ट। इस चीज़ को गोली मत मारो। कई लोग मैंने देखे हैं बड़े से बड़ी चीज़ पे जाके बैठे हैं, बड़ा सा पद लेके वो बैठे हैं, लेकिन उनसे आज जाके पूछ लो, उनके आंखों में डार्क सर्कल पड़ चुके हैं, है ना। उनकी आंखें आपको देखने को, उनका चेहरा देख लेना, ऐसा हो चुका है बिल्कुल। आप मतलब आएंगे, सोएंगे, है ना, मतलब खाना खाएंगे घर पे आके और सो जाएंगे, फिर सुबह वही रूटीन। मतलब उनको ना कुछ जीवन में रह ही नहीं गया भाई, कुछ करना भी है नहीं करना है। और उसका रीज़न इतना सा है कि उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ ले ली जो कि उनके इंटरेस्ट की नहीं थी, बस उनको वो सैलरी अच्छी दे रही थी, उनको पैसा अच्छा दे रही थी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि यदि आपको अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल टॉप पे रखना, टॉप एकदम, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट ही ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको हमेशा ही, है ना, मदद करेगी। अब कई ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि हम इंटरेस्ट तो ले लें लेकिन सैलरी नहीं होगी तो क्या कर लेंगे, है ना, घर की कैसे मतलब मदद होगी, फैमिली कैसे चलेगी। और इतना ही नहीं, कई तो ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली प्रेशर जमा देती है उन पे, है ना, मतलब इंटरेस्ट उनका है भाई क्रिकेटर बनना, लेकिन फैमिली आके ऐसा प्रेशर जमाएगी कि नहीं बेटा, तुझे तो कलेक्टर बनना है, तुझे तो यूपीएससी करना है। अब ये जो चीज़ें हैं वो इतनी खतरनाक हो रही है सोसाइटी में कि भाई सोसाइटी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है। लोगों का सोचना रहना एकदम से एकदम बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया पूरा। आप देखना इंडिया में लोगों का सर्वे करना, कभी भी किसी न्यूज़ चैनल को खोलना, आजकल तो न्यूज़ ढंग की रही नहीं है, लेकिन कभी भी कोई जो सर्वे होती हैं, जो गवर्नमेंट के जो डेटा निकलते हैं, उनको कहीं से ध्यान से पढ़ना, उसमें आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहाँ पे लोग जो हैं सुसाइड तक कर रहे हैं, मतलब इतना डिप्रेस वो हो चुके हैं। और उसका रीज़न इतना सा है कि उन्होंने 10th में या फिर 10th का जो टाइम था, 10th के बाद का जो टाइम था, उन्होंने उस समय राइट डिसीजन नहीं लिया। उन्होंने अपने इंटरेस्ट को एक किनारे रख दिया और सैलरी के पीछे, पावर के पीछे, उसके पीछे भाग गए। इसलिए वो गलती आप बिल्कुल मत करना। बस अपने दिल से इंटरेस्ट को समझो। देखिए, आपकी जो अभी जो हमारी एनईपी आई है 2020, पूरा फोकस कर दिया उन्होंने इंटरेस्ट को लेके, ना। उन्होंने कहा भाई बच्चे के अंदर का इंटरेस्ट निकालो आप, उसके अंदर की जो बिल्कुल जो होता है ना कि यार वो क्या चाहता है वो निकालना है। और इसीलिए उन्होंने इतना फ्लेक्सिबल बना दिया अभी जो स्ट्रीम को लेना। आप चाहो तो भाई मैथ भी ले लो, बायो ले लो, आर्ट ले लो, जो कुछ लेना है ले सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ही चीज़ पे स्टिक रहोगे। और यदि आपको कोई फोर्स कर रहा है कि एक ही चीज़ पर रहना है, तो जाओ, आपके लिए बिल्कुल ऑप्शंस खुले पड़े हैं। गवर्नमेंट की कई सारी वेबसाइट है, मैं लिंक मैं डाल दूंगा इधर भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करो उन लोगों की जो भी आपको प्रेशर में डाल रहे हैं, जो कि आपको ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं ये लेना सही है, वो लेना सही है। बिल्कुल मत सुनो किसी की, बस अपने मन की सुनो। और आपको लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छा कर सकते हो तो करो उसको,
है ना। आप ये मत समझो, देखो मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, है ना। मेरे घर का ही एग्जांपल है। मैं उसका बताऊंगा नहीं कि कौन है, लेकिन मेरी फैमिली मेम्बर है। उनका केस ऐसा है कि उनकी जो अंदर की रुचि है ना, जो अंदर का इंटरेस्ट है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट को लेके। लेकिन ना तो उनकी फैमिली सपोर्टिव है, और ना वो खुद से ये इतनी बड़ी स्टेप मतलब ले पा रहा है, मतलब करेज ही नहीं उसके अंदर कि वो जाके जो मतलब आपका क्राफ्ट वाली चीज़ है वो कर ले। क्यों? क्योंकि फैमिली ने इतना प्रेशर बना के रखा है कि बेटा यदि तूने ये सब करा तो हमसे हमारी नज़रों से गिर जाएगा, हमारी नज़रों से दूर हो जाएगा। अब वो करे तो करे क्या बेचारा। बिल्कुल इस तरीके से मतलब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, और उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि हम जो है अपने मन की नहीं सुन रहे हैं, बस सामने वाले की सुन रहे हैं। इसलिए मैंने इस पूरी वीडियो में देखो एक शब्द कोई बार बार कहा है, और मैं उसी को अभी भी कह रहा हूँ, बस इंटरेस्ट को मत छोड़ना। यदि आप अपनी 10th में कोई भी चीज़ को लेने जा रहे हो, किसी भी स्ट्रीम को लेने जा रहे हो, ठीक है, इस बात को बड़े ही ध्यान में रख लेना। मत बनो कलेक्टर, मत बनो कोई भी बड़ा आईएएस ऑफिसर, लेकिन अपने इंटरेस्ट का एक छोटा सा पियून भी बन जाना, वो बहुत होगा, है ना। मेरा मतलब ये है कि आप कोई छोटी सी 12,000 की नौकरी कर लेना, लेकिन आपकी इंटरेस्ट की हो वो आपके लिए अच्छी होगी। बल्कि बड़े से बड़े मतलब जो चीज़ें आप सोच रहे होंगे कि मैं ये तो कर लूँगा वो कर लूँगा, है ना, इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या कर लोगे आप। ठीक है। आपको एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एमएस धोनी का एग्जांपल है, और बहुत लोग जानते भी होंगे इसको। उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में था, लेकिन उनकी फैमिली ने और इधर उधर से उन्होंने को कह के क्या बना दिया था, जो टिकट कलेक्टर होते हैं जो है ना, मतलब रेलवे में, ठीक है, मतलब रेलवे में उनकी नौकरी लग गई थी। सैलरी भी अच्छी आ रही थी, सब कुछ बिल्कुल चंगा चल रहा था। लेकिन उनका जो मन था वो 1% को भी नहीं मतलब हुआ कि यार मैं रेलवे में काम करूँ। वो दिन रात इसी सोच में पड़े रहते थे, उनका डिप्रेशन होने लगा था। लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने डिसीजन लिया कि भाड़ में जाए ऐसी नौकरी, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं करूँगा वो जो मेरा इंटरेस्ट कहता है। लग गए वो, और आज देखो पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल शुमार है वो, है ना। सब जानते हैं एम एस धोनी को, कौन नहीं जानता। तो ऐसे बनना है आपको, है ना, इंटरेस्ट को आपको देख के चलना है। और ये वीडियो बनाने का बस इतना सा ही रीज़न था मेरा, कि आपके अंदर की वो जो एक जो चीज़ होती है उसको बाहर निकाल दूं, आपको सपोर्ट दूं, है ना। मुझे पता है कि कई जो लोग हैं अभी भी इसी डाउट में होंगे कि सर आप कह तो रहे हो इंटरेस्ट को चुनो, लेकिन हमें अभी भी बहुत सारे डाउट हैं कि किस तरह की हम स्ट्रीम चुनें जिससे कि हमारा इंटरेस्ट प्लस हमारा जो वर्क है और जो सैलरी है वो भी अच्छे से हमको मिल जाए। तो इसलिए अब मैं आपको एक नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा इस वीडियो का, उसमें आपको मैं ये डिस्कस करूंगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उस फील्ड में कैसे आप अपना इंटरेस्ट भी यूज कर सकते हो और अच्छी खासी सैलरी ले सकते हो। 50,000 से ऊपर की सैलरी आप कमा सकते हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख मतलब आप कमा सकते हो। मैं ऐसे आपको जो है वर्क बताऊंगा, और ऐसे आपको मैं पोस्ट या ऐसी चीज़ें बताऊंगा जहाँ पे आप काम भी करोगे, मज़ा भी आएगा, और आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अभी किसी भी फैमिली प्रेशर में मत आ जाना, बस इसलिए ये वीडियो है। ठीक है। समझ आई हो तो आपको बस इतना ही सही मुझे बताना था, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना आपका भी कर्तव्य है, और मेरा बताना आपको। और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि मैं क्या क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मेरी वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।